तो CSRF टोकन को ऐड कैसे करते हैं फॉर्म में, वो तो आपको पता ही होगा। बहुत सारे फॉर्म हमने हमेशा से क्रिएट करते आए हुए हैं। तो index.html में जाएंगे, यहाँ पे हम CSRF टोकन फॉर्म के अंदर ऐड कर देते हैं हमेशा। तो इस फॉर्म के अंदर यहाँ पे मैं CSRF टोकन ऐड करूँगा। डबल कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, डबल कर्ली ब्रैकेट नहीं, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा CSRF_टोकन। ये क्या करता है, एक इनपुट फील्ड क्रिएट करता है जो कि हिडन होती हैं, और फिर वो जो टोकन है वो यहाँ पे ऐड हो जाता है। सेम चीज़ हम एम्प्लॉय फॉर्म के अंदर भी करेंगे। सेव किया, वापस आएंगे, एक बार मैं सोर्स को रिलोड करूँगा तो सोर्स पेज में आपको दिखाना है। तो यहाँ पे देखोगे CSRF मिडलवेयर ऐड हो गया, यहाँ पे भी CSRF मिडलवेयर टोकन ऐड हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे इस फॉर्म में दिख नहीं रही है वो इनपुट फील्ड नहीं दिख रहा, लेकिन जब मैं सेव बटन पे क्लिक करूँगा, सेव ऑफिस पे, तो उस केस में क्या होगा, वो जो हिडन टोकन है वो भी रीड हो जाएगा। जैसे वो रीड होगा वो भी डेटा के साथ ऐड होके वो भी चला जाएगा, ठीक है। देखो डॉट 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 सेव किया, यहाँ पर क्या है, मैसेज क्या है, रिक्वेस्ट हैंडल्ड, कहाँ से आया, इस सर्वर से आया, मतलब कि कोई भी दिक्कत नहीं आई हुई है, सही प्रॉपर तरीके से यहाँ पे देखोगे पूरा जो डेटा है वो यहाँ पे हैंडल हो गया है, और रिक्वेस्ट में हमने जो रिस्पॉन्स है वो भी वापस हमको मिल चुका है, ठीक है। तो ये तो हो गया CSRF टोकन को कैसे हमने हैंडल किया। ना वो जो डेटा है, डेटा को हमें रीड करके सेव करना है। तो डेटा को कैसे रीड करेंगे, तो सिंपल है बहुत। फॉर्म है हमारे पास, फॉर्म में डेटा है, डेटा डॉट फॉर्म डॉट सेव करेंगे, और जो डेटा है वो फॉर्म के थ्रू सेव हो जाएगा। तो हम कहाँ जाएंगे, पहले views.py में जाएंगे, ये आ गया views.py। यहाँ पे हमें पोस्ट में डेटा मिल जाता है, तो हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस ऑफिस फॉर्म का। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं ऑफिस फॉर्म, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसमें रिक्वेस्ट डॉट मैंने यहाँ पे पास कर दिया पोस्ट, जो भी डेटा है वो मैंने इसको यहाँ पे दे दिया। अभी ऑफिस फॉर्म बन गया, इस ऑफिस फॉर्म को मैं डॉट सेव करूँगा तो जो डेटा है वो सेव हो जाएगा। फॉर्म का यही तरीका हैंडल करने का जेंगो में, है ना। तो सिंपल है सब कुछ, ऑफिस फॉर्म डॉट सेव, इससे जो फॉर्म है वो सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद मुझे यहाँ पे एक ऑफिस वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे मैंने कहा ऑफिस, ठीक है, ये मुझे ऑफिस मिल चुका है ना। इस पर मैं कहूँगा ऑफिस डॉट ओके, तो इसमें मुझे ऑफिस मिला सेव होने के बाद। तो मैं क्या चाहता हूँ, ये जो डेटा है इसको मैं रिटर्न करूँगा जेसॉन के फॉर्मेट में, ताकि अगर यूज़र को सामने ज़रूरत, मतलब हमने सेव किया, सेव करने के बाद अगर आपको क्लाइंट साइड में इसको रेंडर करना है, पेज में कहीं शो करना है, तो आप इस जेसॉन की हेल्प से कर सको। तो सेव होने के बाद जो भी डेटा होता है वो हम ऐसे रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो अगर सेव हो गया तो मैं जेसॉन के फॉर्मेट में इस जो भी ऑफिस का जो डेटा है उसको मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा, जो भी हमारा नया ऑफिस है। सेव करेंगे, देखते हैं कोई प्रॉब्लम आती है क्या इसमें, जेसॉन कन्वर्ट होता है कि नहीं, उसको देखेंगे, ठीक है। वापस चलते हैं, पेज को रिलोड किया, ऑफिस का नेम डालेंगे, हमने यहाँ पर कहा ABC ऑफिस, लोकेशन क्या है, ABC लोकेशन, हमने यहाँ पर कहा सेव ऑफिस। प्रॉब्लम आया इंटरनल सर्वर एरर, क्या प्रॉब्लम है, कंसोल पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे नॉन डिक्ट ऑब्जेक्ट टू बी सीरियलाइज इज सेव पैरामीटर टू फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप नॉन डिक्शनरी ऑब्जेक्ट को जब करते हो जेसॉन में कन्वर्ट, तो यहाँ पर आप सेव इज इक्वल्स टू फॉल्स यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ये हो गया इस तरह से। नाउ अगेन मैं बिना पेज को रिलोड किए भी अगर बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये काम करेगा। अगेन आया 500 का एरर, क्यों आया, यहाँ पर आया है कि ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप ऑफिस इज नॉट जेसन सीरियलाइजेबल। ओके, तो उसको देखेंगे कैसे सही करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली नहीं कर सकते उसको, ठीक है। मॉडल ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सीरियलाइज़र का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने कहा फ्रॉम जेंगो पे हमारे पास अवेलेबल है, हमने कहा जेंगो डॉट सीरियलाइज़र, जेंगो डॉट कोर, यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे सीरियलाइज़र्स। ओके, ये आ गया सीरियलाइज़र्स, इससे हम आसानी से सीरियलाइज कर सकते हैं। तो उसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा, यहाँ पर मैंने लिखा सीरियलाइज़र्स डॉट सीरियलाइज। क्या सीरियलाइज करना है आपको, तो पहले तो फॉर्म बताना है कि इस फॉर्म में करना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा जेसन में क्रिएट करना है ना। कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैं क्वेरी सेट पास करता हूँ, या फिर आप लिस्ट पास कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑफिस पास करके दिखाता हूँ क्या होता है। ऑफिस पास करने से नहीं हुआ तो हमको एरे में या फिर एक लिस्ट में इसको पास करना होगा, ठीक है। now चलते हैं, टेस्ट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने कहा ABC लोकेशन, ना हमने कहा सेव, तो यहाँ पर आया अगेन 500 एरर। क्या है, ऑफिस ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इटरेबल, वही मैंने कहा कि इटरेबल नहीं है। तो इटरेबल बनाने के लिए हम इसको एक लिस्ट में ऐड कर देंगे इस तरह से, जस्ट एक जुगाड़ समझ लो, इटरेबल बन गया ये, ठीक है। अब ये इटरेबल हो गया है, तो अब सिंपली चलेंगे और इसको मैंने कहा सेव। तो ये देख सकते हो ये जो डेटा है वो यहाँ पे आ चुका है,
ठीक है। तो अब ये ट्रेवर हो गया, इसमें एक एरे है, इसके अंदर मेरे को लिस्ट मिल चुका है। ओके, एक तरीका और ट्राई करके देखते हैं। तो एक तरीका और है, यहाँ पे ट्राई करते हैं क्या होता है, शायद उससे ज़्यादा अच्छा काम हो जाए हमारा। हमने कहा यहाँ पे फ्रॉम जेंगो डॉट, ये आ जाएगा अपना जेंगो डॉट फॉर्म्स डॉट मॉडल्स, मॉडल टू डिक्ट, ये मेरे को चाहिए था। हाँ, तो ये होता है अपना मॉडल्स से, मॉडल्स यहाँ से मुझे इंपोर्ट करना है मॉडल टू डिक्ट जैसा कि इसका नाम है, ठीक है। तो मॉडल टू डिक्ट को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा मॉडल टू डिक्ट और इसको मैं पास करूँगा वो ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैंने पास कर दिया ऑफिस ऑब्जेक्ट। ओके, now चलते हैं टेस्ट कर लेते हैं। इसको मैंने रिमूव किया, मैंने कहा सेव ऑफिस, और यहाँ पे देखो ये बहुत सही है, प्रॉपर जो नेम है, लोकेशन और आईडी, पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे तैयार हो गया, ठीक है। तो उससे ज़्यादा बेहतर है ये, तो मैं सीरियलाइज़र को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। जस्ट सिंगल ऑब्जेक्ट को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो ये सही है। सीरियलाइज़र अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट को करना है तो सीरियलाइजर्स की हेल्प से आप कर सकते हो, तो वो लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो अब ये जेसॉन में कन्वर्ट हो गया। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती या फिर कोई एरर आ जाता तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एरर हमको शो करनी है, तो वापस चलते हैं, एक बार एरर जनरेट करके देखते हैं। तो ABC में मैं रिमूव कर देता हूँ उसको, मैंने कहा सेव, तो ये मेरे को दे रहा है कि एंटर करना ज़रूरी है, एक डॉट ऐड किया, हमने कहा सेव, तो ये भी यहाँ पे सेव हो गया, ठीक है। तो कोई अभी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको मैंने यहाँ से रिमूव किया, ये भी सेव हो गया। अगर मैं इसको नहीं रखता हूँ तो भी ये कहता है कि एंटर करना है वैल्यू, तो एरर आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पे जो भी वैल्यू हो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ ऐड होती जा रही हैं, हम जाके इसको देख सकते हैं लोकल होस्ट :800/एडमिन पे लॉगिन करेंगे। एडमिन में पहले से लॉगिन है, ऑफिस में जाएंगे तो देखो मल्टीपल ऑफिस ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, ठीक है। नाम नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि हम इसको मॉडल में जाके चेंज कर सकते हैं, इसका जो STR है उसको ओवरराइड कर सकते हैं। हमने कहा डिफाइन अंडरस्कोर STR, यहाँ से मुझे वैल्यू रिटर्न करना है, तो मैंने यहाँ पे नेम रिटर्न किया, सेल्फ डॉट नेम। ओके, सेम चीज़ हम एम्प्लॉय में भी कर देते हैं, पेस्ट किया, इसमें मैं इसका ईमेल रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। सेल्फ डॉट ईमेल हो गया, परफेक्ट। नाउ पेज को रिलोड किया तो यहाँ पे देखोगे ये आ गया नेम ABC सब कुछ है, ठीक है। मैं सबको रिमूव कर देता हूँ एक बार। एक काम करते हैं, पहले एम्प्लॉय में चलते हैं, सारे एम्प्लॉय को मैं डिलीट कर देता हूँ, यस आई एम श्योर। ऑफिस में चलते हैं, सारे ऑफिस को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने इसको डिलीट कर दिया, यस आई एम श्योर, परफेक्ट। नाउ सेव किया, पेज को रिलोड किया, नेम डालेंगे जबलपुर, ऑफिस लोकेशन क्या है जबलपुर, सेव किया, तो ये सेव हो गया। बट ये जो फॉर्म है वो खाली नहीं हुआ, तो फॉर्म हमें एम्प्टी करना है अगर ये डेटा सब कुछ सेव हो गया सही तरीके से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, VS कोड में आएंगे, index.html में जाएंगे, यहाँ पे देखोगे ये मेरे पास यहाँ पे फॉर्म कब होता है, कब पता चलता है कि फॉर्म सेव हो गया डेटा, ये जो डन है ये यहाँ पे रन होता है। जब ये डन यहाँ पे रन होगा तो उस टाइम मुझे क्या करना है, इस फॉर्म को जो है पूरा डिलीट कर देना है, ठीक है। फॉर्म का जो वैल्यू उसको रिमूव करना है। तो ये इस तरह से मुझे फॉर्म का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने फॉर्म का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मैंने इसको कहा डॉट क्लियर डॉट रीसेट, ठीक है, डॉट रीसेट, ये डॉट रीसेट है इस पर। मैं इसको एक बार कंफर्म कर सकता हूँ यहाँ से, फॉर्म API में जाके मैंने कहा फॉर्म API jQuery सर्च करेंगे, ये आ गया फॉर्म API ब्लर चेंज फोकस इन सेलेक्ट सीरियलाइजेबल वैल्यू। ओके, ओके, रीसेट फॉर्म यूजिंग jQuery, ऐसे ही करना होता है, याद नहीं रहता कुछ। जाओ फटाक से सर्च करो गूगल में और यहाँ पे देखो जो भी सही लगता है कॉपी मारो, काम होना चाहिए बस, ठीक है। तो आई थिंक रीसेट से मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा। तो देखते हैं, मुझे याद है लेकिन कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो रीसेट एक बार टेस्ट कर लेते हैं, रीसेट करें और रिलोड किया, यहाँ मैंने कहा ABC लोकेशन है, ABC लोकेशन, सेव। ओके, रीसेट इज़ नॉट अ फंक्शन, परफेक्ट। तो एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इवेंट है मेरे पास, इवेंट के पास होता है डॉट टारगेट, इतना तो मुझे कंफर्म है। इवेंट के पास है डॉट टारगेट, नॉट टारगेट में मुझे क्या मिलेगा, इस इवेंट डॉट टारगेट में मुझे मिलता है एक फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म पे मैंने कहा डॉट रीसेट, ठीक है। इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार,
A सेव किया तो देखो फॉर्म यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ पे फॉर्म को क्लियर कर सकता हूँ। एक अलर्ट मैसेज शो कर सकते हैं कि सब कुछ जो है सेव हो गया, क्योंकि क्लियर होने से बस समझ में नहीं आ रहा कि क्लियर हो गया। तो सेव करने के साथ साथ एक काम और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे एक अलर्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक अलर्ट शो कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा ऑफिस सेव्ड। ओके, now वापस चलते हैं, पेज को रिलोड किया, अगेन मैंने कहा बी ऑफिस, इसका जो लोकेशन है वो है बी लोकेशन, सेव किया तो यहाँ पे देखो ऑफिस सेव्ड आया, ओके किया, फॉर्म यहाँ पे क्लियर हो गया। तो इस तरह से मैंने ऑफिस को सेव कर दिया। नाउ सेम तरीके से आपको क्या करना है, एम्प्लॉय के लिए करना है। तो अपने एंड पे ट्राई कीजिए, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे एम्प्लॉय फॉर्म को यहाँ पे सबमिट करके सेव कर सकते हैं।